अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अज़हर और हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकी आवाज़। गाइस मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया की इंडस्ट्री है जिसको सारे बॉलीवुड के नाम से जानते हैं और एक तामिल इंडस्ट्री है, इन दोनों के दरमियान अब जो मुकाबला है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जो भी तामिल मूवी है वो सुपर डुपर हिट होती है और इंडियन लोग उसको पसंद करते हैं, और जो बॉलीवुड की फ़िल्म है वो तामिल में रिलीज़ नहीं हो पाती और इसको कोई भी पसंद नहीं करता। बॉलीवुड इंडस्ट्री पिछले कई सालों से अपने डाउनफॉल को देख रही है, नेपोटिज्म और काफ़ी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। इसकी ज़िंदा एग्जांपल है अभी की जो जितनी भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं उसमें तकरीबन कोई 70 से 80% बड़े स्टार की फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं। आप अभी देख लें कि एक रक्षाबंधन फिल्म लॉन्च हुई जो कि तकरीबन एक बड़े बजट से बनाई गई थी। इस फिल्म को 60 करोड़ में बजट में बनाया गया और इसने अपने पहले दिन 8 करोड़ 20 लाख की ओपनिंग की और पहले 4 दिन में इस फिल्म ने सिर्फ 28 करोड़ रुपए कमाए। अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने टोटल पहले दिन 7 दिन में तकरीबन 39 करोड़ और 10 दिन में इसने 43 करोड़ कमा लिए। इस फिल्म ने पूरे अगर आप बात करें ओवरऑल पे तो तकरीबन ये फिल्म एक तकरीबन कोई 60 करोड़ की कमाई कर रही है और आप अंदाजा कर लें ये जितने में बनी और उससे भी कम जा रही है, बिलो एवरेज आप इसको कह दें ये जा रही है। उसके बाद अभी 4 साल बाद आमिर खान ने अपनी फिल्म को बनाया और बड़े लोगों ने इसकी तरफ से वो कुछ बाइकआउट भी किया। ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी होता है कि जिसमें वो लोग इस तरह की कुछ हरकतें करते हैं कि लोगों का ध्यान इस फिल्म की तरफ जाए। इस करने के बावजूद लोगों ने बड़ा इसके ऊपर बैन किया और वही हुआ जिसका डर था। आमिर खान ने 4 साल बाद इस फिल्म को, ये बेसिकली एक इंग्लिश मूवी का रीमेक है जिसमें इन्होंने गाने भी डाले और डिफरेंट चीजें भी डाली हैं। उस फिल्म में तकरीबन हर बंदे को अवार्ड मिला था, लेकिन इस फिल्म में ये पूरी तरह डिजास्टर साबित हुई है। वो कैसे हुई है? इस फिल्म को पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 3500 स्क्रीनें मिली हैं। इसने 12 करोड़ की ओपनिंग ली जो कि बहुत अच्छी है। तकरीबन इसने 45 करोड़ कमा लिए हैं और अब तक की बात की जाए तो इसने 15वें से 16वें दिन तकरीबन 110 करोड़ ही कमाए हैं। तो एक तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। अगर बात करें तामिल मूवी की तो कार्तिकेया 2 जो कि सिर्फ 50 स्क्रीनें मिली थी और उसने ओपनिंग बड़ी कम ली थी, लेकिन उसकी एक अच्छी स्टोरी, जानदार डायरेक्शन की वजह से वो फिल्म इस वक्त 42 करोड़ रुपए कमा ली है। 42 करोड़ रुपए की उसने इनकम कर ली है। आप अंदाजा कर लें 10 करोड़ के बजट में वो बनी थी। तो दूसरी तरफ जो दूसरी फिल्में हैं बॉलीवुड में वो सिर्फ भूल भुलैया 2 ही है जो कामयाब हुई है, जो 75 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस वक्त वो 200 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और अगर बात की जाए बड़ी फिल्मों की तो KGF आपको पता है कि 1235 करोड़ कमा रही है। RR ने भी तकरीबन 1000 करोड़ को टच किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी फिल्में बन रही हैं वो बेचारी 300 करोड़ छोड़ें 200 करोड़ को भी क्रॉस नहीं कर रही। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी बकवास एक्टिंग, उनकी डायरेक्शन में कमी और वो फिल्म को बहुत जल्दी बना देते हैं। जिस तरह के बाहुबली 4 साल में बनी और प्रभास ने कोई भी फिल्म, कोई भी ऐड नहीं किया सिर्फ इस फिल्म को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और प्रभास जो कि एक फिल्म का 100 करोड़ से 150 करोड़ चार्ज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।